सभी साथियों को नमो बुद्धाई। मित्रों, ये कहा जाता है यदि माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ हैं तो दुनिया की ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे वो नहीं टाल सकते। इसीलिए माता पिता का जो स्थान है वो भगवान से भी पहले बताया गया है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं यदि आपको प्रतिदिन आपके पिता की डांट खाने का अवसर मिलता है। आप उन लोगों से कई गुना भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूँ कि कोई तो है जो मुझे डांट भी सकता है, मुझे हर समय गलत मार्ग पर चलने पर टोक सकता है, या जिनका डर मुझे हरदम बना रहता है कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। ये डांट, ये डर हमें हमेशा ऊर्जा देता है और सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। सामान्यतः विवाह के बाद लोगों को अपने माता पिता की डांट, फटकार या उनकी सलाह बहुत ही बुरी लगने लगती हैं, और ख़ासकर उन महिलाओं को जो महिलाएं विवाह करके उन परिवार में आती हैं, उन्हें उनके पति को सास ससुर के द्वारा डांटना बहुत बुरा लगता है, और यही एक वो मुख्य कारण है जिसके कारण वो परिवार से अलग हो जाती हैं। जब लोग मुझे कहते हैं या मेरी धर्मपत्नी कहती हैं कि आपको प्रतिदिन आपके पापा डांटा करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर समझाया करते हैं, डांटते हैं, तो फिर आप उनसे बात क्यों करते हैं, क्यों उनके साथ रहते हैं? लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ कि मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसको ये पता है कि कोई भी जब घटना होगी या बड़ी से बड़ी कोई समस्या आएगी तो मेरे साथ कोई खड़ा है, और जब मेरा एक कदम गलत दिशा में बढ़ेंगे तो मुझे डांटने वाले मौजूद हैं। और जिसके पास ये लोग नहीं होते हैं वो बहुत ही अभागे होते हैं। इसलिए कभी भी अपने माता पिता की डांट, फटकार या उनकी सलाह को इग्नोर न करें। कभी अपने आप को ये महसूस न कराएं कि वो आपको डांटते हैं या आपका उपहास उड़ाते हैं। नहीं, आप उन माता पिता की वो अनमोल धरोहर हैं जिसे वो नहीं खोना चाहते हैं। वो उस अनमोल धरोहर को गलत दिशा में जाता हुआ नहीं देख सकते हैं। आप पे जब भी कोई बाधा आएगी तो निश्चित रूप से आपसे पहले वो उससे लड़ जाएंगे। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को गलत दिशा में जाता हुआ नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक बुज़ुर्ग माता पिता भी अपनी संतान को गलत दिशा में जाता हुआ नहीं देख सकते हैं, और इसी के कारण वो उन्हें बार बार टोकते हैं। लेकिन लोग इसका गलत अर्थ लेते हैं और उन्हीं माता पिताओं को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। मित्रों, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं यदि आपके पास वो पिता हैं जो हर गलत बात पर आपको टोकते हैं, क्योंकि वो माता पिता आपको टोकने से ज़्यादा आपकी सफलता की दुआएं करते हैं। और परिवार में, समाज में कोई घटना यदि हो जाती हैं तो आपको ये विश्वास है कि वो आपके साथ खड़े हैं और आपको सही सलाह देंगे। यदि आपसे बड़ों से कोई गलती हो जाती हैं या समाज में कोई आप पर आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले आपके पक्ष में वही आके खड़े होंगे और वही आपका बचाव करेंगे। इसलिए बुज़ुर्ग माता पिता खासकर परमात्मा का दूसरा रूप हैं, और उन्हें हमें भगवान से पहले याद करने की आवश्यकता है। मैं अपने परिवार में जब भी प्रवेश करता हूँ तो किसी न किसी बात पर सलाह अवश्य पाता हूँ। आए दिन डांट भी खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी नेमियत समझता हूँ ईश्वर की,
कि वो मुझे प्राप्त हैं और हर दिन अपने परिवार के साथ, बुज़ुर्ग माता के पिता के साथ बैठकर अपना समय गुजारता हूँ। उनकी हर डाँट, हर सलाह को बिल्कुल शांत होकर सुनने का प्रयास करता हूँ। कभी प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। उनकी हर बात का समर्थन करता हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो गलत है। फिर भी कई बार व्यक्ति को, परिवार को बनाए रखने, बुज़ुर्ग लोगों को प्रसन्न रखने के लिए उन बातों में भी सहमति देनी पड़ती हैं जो सामान्य गलत होती हैं या हमारी नज़र में गलत होती हैं, और हमारा उसमें आर्थिक नुकसान भी हो रहा होता है। लेकिन उनकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आज वो नहीं होते, हमें इस लायक नहीं बनाते, तो शायद हम कल्पना कर सकते हैं कि आपका क्या भविष्य होता। इसलिए बड़ी खुशियों के लिए छोटी खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। छोटे भाइयों के द्वारा यदि कोई बात कह भी दी जाती है तो उसे नज़रअंदाज करना पड़ता है। तभी जाकर आप एक संयुक्त परिवार में, बड़े परिवार में सामंजस्य बिठा सकते हैं और उन सब एक साथ रह सकते हैं। और आज के समय में यदि कोई 3 या 4 भाई, बुज़ुर्ग माता पिता एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हर परिस्थिति में साथ खड़े होते हैं, तो शायद उस परिवार से ज़्यादा ताकतवर और अमीर दूसरा कोई परिवार नहीं है। चाहे आपके पास बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़े अधिकारी हैं आप, यदि आपके माता पिता आपके साथ नहीं हैं, आपके छोटे भाई आपके साथ नहीं हैं, तो आप दुनिया के सबसे बदनसीब व्यक्ति हैं मेरी नज़र में। क्योंकि हमारी शिक्षा हमें सिखाती हैं कि परिवार में, समाज में सामंजस्य कैसे बनाना है। वो समाज को एक साथ आगे लेकर के चलने की बात करती है, न कि केवल अपने विकास की बात करती है। और जो व्यक्ति केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने भाइयों, परिवार, माता पिता, बुज़ुर्ग, रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचता है, उस समाज के बारे में नहीं चिंतन करता है जिस समाज से निकल कर के हम यहाँ आए हैं, तो शायद हमारी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है और हम उस अनपढ़ व्यक्ति के समान हैं जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में और मजदूरी के बल पर जीवन यापन करता है। सभी को नमो बुद्धाय।